हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, हम जो अभी करंट में चैप्टर चला रहे हैं वो बच्चों है 3D यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग आज जो पार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 है। बस आपसे उम्मीद यही करते हैं आप सभी लोगों ने इससे प्रीवियस वाले सारे पार्ट को कर रखा होगा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्क्यू लाइंस आपको दी जाएंगी, किस तरह के नेचर की होती हैं वो जानेंगे भी। उनके बीच में हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना होगा, दो लाइनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। जो आज का लेक्चर होगा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसका क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो चलो शुरू करें फिर आज का लेक्चर। आप लोग सभी लोग अपनी कॉपी पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और बिल्कुल क्लास का फील लेकर के पढ़िएगा। बस जैसे मैं हेडिंग डालूं आप भी उसको करना शुरू करें। तो हम लोग जानते हैं स्क्यू लाइंस क्या होती है, फिर उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्यू लाइंस किसी स्पेस में इस तरह की दो लाइनें जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग हो, नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए और नॉन पैरेलल। पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्ट भी ना करें, ये दो कंडीशन आपको याद रखनी होगी। और ये लाइन बच्चे पॉसिबल कैसे होती, कहां पर होंगी। सपोज करो अगर 3D फिगर में आपको दिखाऊं तो कोशिश करिए समझने की 3D फिगर किस तरह से। इसे मान के चलना बच्चों 3D है। ये हमने एक 3D फिगर आपको बताया इस तरह से। अब समझो अगर मैं इसमें कहूँ टॉप पे बच्चों, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपके जिस रूम में आप पढ़ रहे होंगे उसकी कोई ना कोई छत तो होगी। तो उसके टॉप पर ये एरिया है, ये पोर्शन है टॉप का। और अगर मैं इसको बॉटम बोल रहा हूँ, बॉटम यही तो होगा ना 3D में। कोई भी दो अपोजिट आप फेसेस ले लीजिए, ठीक है। तो उन फेसेस में आप लाइनों को ड्रॉ करना, ठीक है, किस तरह से कि पैरेलल ना हो। पहले अगर मैं कहूँ कि मैं इस वर्टेक्स को, कलर चेंज कर लेते हैं सही से दिखे, इस वर्टेक्स को मैं इस वर्टेक्स से ज्वाइन करा रहा हूँ, तो मैंने आपकी एक लाइन L1 ड्रॉ कर ली। अब दूसरी लाइन ऐसी जो इसके पैरेलल ना हो, कहीं भी आप ड्रॉ कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, चलो ये वाला मैं इधर मिलाऊंगा। तो ग्रीन कलर से जो मैंने आपको दो लाइनें दिखाई हैं, ये आपकी दूसरी लाइन L2 है जो पैरेलल भी नहीं है, ना ही कभी भी कितना भी इनको एक्सटेंड कर लो बढ़ा लो, ये कभी भी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, साथ ही साथ कैसी है, नॉन पैरेलल है। तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। अब इन दोनों लाइनों के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस बच्चों निकालनी होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस या यूं कहें डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ होती है किन्हीं दो पॉइंट या दो लाइनों के बीच में। आप बस परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे होंगे। तो बच्चों इसका डेरिवेशन एक्चुअली थोड़ा सा टफ होता है, तो मैं डेरिवेशन ना करा के इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको याद कराता हूं, क्योंकि आपको एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, फार्मूला पूछा जाएगा। एग्जाम में क्या होगा बच्चों, आपसे फार्मूला ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक लाइन अगर आप ले रहे हो R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, आपकी पहली लाइन होगी जो कि L1 है, इसे मान लो। दूसरी लाइन अगर L2 आपको गिवन हो R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, ये बच्चों दूसरी लाइन हमने ली है। अब इनके बीच में अगर आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी हो तो SD यानी शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला आप याद कर लें। जो दो ये B1 B2 हैं, आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और जो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, उसका आप डॉट प्रोडक्ट किसी के साथ करेंगे। वो क्या है वो मैं अभी लिखूंगा। आपने जो लिखा है उसी को डिवाइड में भी लिखिएगा, B1 B2 और क्या क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर के फॉर्म में आए बच्चों उसका क्या निकाल लेना, मैग्नीट्यूड निकाल लेना। तो डिवाइड में B1 क्रॉस B2 से जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे हम लोग। फिर क्या हो गया, यहाँ पे हमने डॉट लगा रखा है, इसके साथ में क्या लिखेंगे। अभी आपका इस लाइन में कौन सा पार्ट छूटा हुआ है, A2 और A1 के बारे में हमने बात नहीं करी, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 आप लिखना, ठीक है। तब जाके आप कहीं, ये बच्चों ध्यान रखना, ये पॉइंट ग्रीन से जो मैंने दिखाया था डॉट प्रोडक्ट का सिंबल है, ठीक है।
तो इस तरह से आप क्या निकाल रहे होंगे, सॉर्टेड डिस्टेंस निकाल रहे होंगे कोई दो स्क्यू लाइंस के बीच में। इस तरह से बच्चों आप सॉर्टेड डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, जो कि कहीं इधर ऐसे रही होगी जो दोनों पे परपेंडिकुलर, इस पर भी है और इस पर भी है। निकालने का मेथड बहुत काफ़ी बड़ा होता है, आप किस तरह से प्रूव करते हो। देखो कुछ बातें याद रखना, आप एनसीईआरटी पे जोर डालना, तब जाके कहीं आप निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, पहला काम आप क्या करेंगे कि आप एक प्रोजेक्शन पहले तो समझेंगे, प्रोजेक्शन होता क्या है। मैं इसका प्रूव नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब एक्चुअल क्लास में भी करा रहा होता तो 50% बच्चे ही शायद इससे सेटिस्फाइड हो पाते प्रूफ से, बाकी 50% मान लेते हैं, क्योंकि ये आता नहीं तो बच्चे उसको छोड़ के ही चलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी क्लासेज में हम लोग इसको नहीं भी कराते हैं, ये भी सच्चाई है। बट इसका चूंकि यूज इंपॉर्टेंट है तो इसका फार्मूला याद करिए। मैं आपको बस एल्गो इसकी समझा दूंगा कि मतलब क्या क्या प्रोसेस करके आपको कैसे आंसर निकालना है। तो आंसर निकालना इंपॉर्टेंस है आपके लिए, तो बस उसे समझ लो। ठीक है, क्या याद रखेंगे, B2 B1 और B2 दो आपको दिए जाएंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करिए। जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर है उसी का मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड में रख दीजिए। इसके बाद क्या करना है, A2 माइनस A1 का ऊपर वाले क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बना उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। और चूंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो डिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे होंगे, बाद में मैग्नीट्यूड यानी निकालना है तो मॉड के अंदर आप हमेशा इसको लिखना। ठीक है, माइनस में आए तो प्लस लिख लेना। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस दो लाइनों के बीच में निकाल रहे होंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आसान है, ऐसा नहीं बहुत टफ है, आपको बस चीज़ें प्रैक्टिस करके करनी होंगी। ठीक है, तो चलो इसकी मैं एल्गो आपको समझा देता हूँ किस तरह से क्या क्या करेंगे। आपको दो लाइनें जब दी जाएंगी, R1 R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, R इक्वल टू दूसरी लाइन होगी A2 प्लस लैम्डा B2। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, फर्स्ट फाइंड आउट करें B1 क्रॉस B2। ये B1 B2 आपको कहाँ से मिलेगा, लैम्डा के साथ में जो लिखा होगा B1, और दूसरे में जो म्यू या लैम्डा के साथ, यहाँ पे लैम्डा ना लिख के म्यू लिख लो क्योंकि दूसरी इक्वेशन है बच्चों, तो म्यू B2 लिख रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे वेरिएबल दूसरा हम यूज कर रहे हैं, लैम्डा मतलब दूसरा यूज कर ले रहे हैं। तो लैम्डा और म्यू के साथ जो लिखा होगा B1 B2 रहेंगे, उनका आप क्या निकाल लेना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली स्टेप आपको क्लियर हो गई होगी। सेकेंड स्टेप में क्या करें, आप B1 क्रॉस B2 जो निकले उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लें। ठीक है, B1 क्रॉस B2 क्या निकालने, मैग्नीट्यूड निकालने। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, जो A1 A2 छूट गया है ये पार्ट, अब उसका यूज क्या करेंगे, आप A2 माइनस A1 निकाल लें, A2 माइनस A1 निकाल लें। ठीक है, तो वेक्टर A2 माइनस A1 करके भी आप एक दूसरा वेक्टर निकाल लेंगे। अब आपके पास दो वेक्टर आ चुके हैं। तीसरी स्टेप में मिला A2 माइनस A1 एक वेक्टर होगा, B1 क्रॉस B2 भी एक वेक्टर है। अब इन दोनों का क्या करना, डॉट प्रोडक्ट कर लेना। तब आप क्या निकाल रहे होंगे, फोर्थ स्टेप में A2 माइनस A1 से जो मिला और B1 क्रॉस B2 से जो मिला उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना। ठीक है, फाइनल आप क्या करेंगे, SD जब लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, फिफ्थ स्टेप में सॉर्टेड डिस्टेंस जब लिखेंगे तो क्या लिख रहे होंगे, A2 माइनस A1, यानी कि जो फोर्थ स्टेप में आंसर आया वो पूरा A2 माइनस A1 जो डॉट प्रोडक्ट करके आपने यहाँ पे लिखा है B1 क्रॉस B2 के साथ में, उसको आप डिवाइड किससे कर देना, सेकेंड स्टेप में जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये सारे वेक्टर्स में है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे A2 और A1 पे भी लगा लेना। ओके, तो इस तरह से आप करके कहीं ना कहीं सॉर्टेड डिस्टेंस को निकाल पा रहे होंगे। तो इस तरह से आपको प्रोसेस मिली। ठीक है, तो फाइनली एक बार मैं और फार्मूला लिख रहा हूँ सॉर्टेड डिस्टेंस का, ताकि आपको याद हो जाए। तो सॉर्टेड डिस्टेंस बच्चों क्या होती है, जो B1 क्रॉस B2 है वो निकाल लो, यानी B1 और B2 का क्या निकालना होगा आपको, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। फिर जो आया उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना। मैं तीसरी बार फार्मूला को लिख रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। इसके बाद क्या करना, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना, किसके साथ, A2 माइनस A1 करके। ठीक है, मैंने अगर 3 बार फार्मूला लिखा है तो आप भी इसको 3 बार मेरे साथ अगर लिख देंगे ना तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा, और फिर बस आप सॉर्टेड डिस्टेंस को आप निकाल लेंगे। तो चलो बच्चों, फिर इस पर बेसिक अच्छा सा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन होगा एग्जाम्पल में, जहाँ पे फार्मूला है, तो उस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस कॉपी पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे, ऐसा मैं बोल चुका हूँ, और अगला क्वेश्चन क्या है वो करते हैं। बट बच्चों सारे पार्ट देखिए, सबके साथ शेयर करिए, और देखना बहुत कंपलसरी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग अब करने जा रहे हैं 11।
11 नंबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन हैं बच्चों वो एंगल पर बेस्ड हैं और एंगल इस बार डिलीटेड पोर्शन है। हालांकि हमने आपको देखो एक और मुझे कुछ चीज़ों को कमेंट मिल रहे हैं, जैसे बच्चे कह रहे हैं प्ले लिस्ट नहीं है, तो प्ले लिस्ट बनी हुई बच्चों उसमें आप देखो जाके, है ना, आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे। बहुत से बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर 3D स्टार्ट कर दो, है ना। वो कमेंट किस वाले वीडियो पे कर रहे हैं? वेक्टर के पार्ट को किसी देख रहे हैं, क्योंकि वेक्टर का एक पार्ट देख रहे होंगे, पांचवा छठवां, जैसा कि मैंने देखा कमेंट में, और वो 3D की डिमांड कर रहे हैं। 3D बच्चों चल रहा है ना। तो आप बस पढ़ते रहिए चीज़ें, और किसी भी चैनल को आप देख रहे हो तो उसमें जाके प्लेलिस्ट में एक बार विजिट किया करें। आपकी पहली ही प्लेलिस्ट में जो बनाई गई उसमें मैथ्स पड़ी हुई है, और अप्रॉक्स 44 प्लस वीडियो हो चुके। कुछ जो अभी चल रहे हैं वीडियो वो शायद नहीं ऐड है, बाकी लगभग ऐड है। और नहीं तो आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट के बगल में वीडियोज का ऑप्शन होता है, आप वीडियोज पे क्लिक करेंगे तो जो रिसेंटली वीडियोज होते हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे, है ना। तो आप वहाँ से भी वीडियो को देख लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिए जो आपको पढ़ना है तो वहाँ पे मिल जाएगा, या पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में चले जाइए। तो इस तरह से आप सर्च कर लिया करें चीज़ों को। और इतने तो सभी टेक्निकल ये आप लोग हैं, हमने तो आप लोगों से सीखा है कि यूट्यूब पे कैसे क्या चीज़ों को करना है, कैसे जानना है, कहाँ पे क्या ढूंढना है, तो आप लोगों ने हमें सिखाया है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 11 है बच्चों, कह रहा सॉर्टेड डिस्टेंस निकालो L1 और L2 हुज वेक्टर्स आर इन दिस इक्वेशन के फॉर्म में, यानी गिवन है R इक्वल टू I प्लस J, बस इतना ही लिखा हुआ है, प्लस लैम्डा 2I माइनस J प्लस K, ठीक है ना। और एक दूसरा वेक्टर R इक्वल टू आपको क्या गिवन है, 2I प्लस J माइनस K प्लस म्यू 3I माइनस 5J प्लस 2K। इस तरह से आपको एक दूसरा वेक्टर भी गिवन है। तो लैम्डा के साथ जो लिखा होता है बच्चे वो आपका क्या होता है, B1, पहले के हिसाब से B1 वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, B2 वेक्टर हो गया, जो लैम्डा के साथ लिखा है कौन सा, ये वाला ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और जो लैम्डा से पहले प्लस करके लिखा बच्चे ये आपका A1 हो गया, और दूसरी वाली में ये वाला पूरा पार्ट A2 हो गया। तो आपको A1 A2 सब तो मिल गया, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले B1 क्रॉस B2 पता करें। और वो कैसे निकलता है बच्चे, B1 क्रॉस B2 डिटर्मिनेंट से निकलता है। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होती है, B1 क्रॉस B2 जब निकालो तो I J K लिखें यहाँ पे, ठीक है। ये सबको बताया भी जा चुका है। कहाँ पे बताया गया था, जब हमने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाया था, तो वहाँ पे हमने आपको ये बता रखा है। दूसरा, अब फिर से समझ लेते हैं। अभी आप यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, B1 क्रॉस B2 में, B1 में I J K के साथ में क्या लिखा है, 2 माइनस 1 1, तो आप 2 लिखें, माइनस 1 लिखें और 1 लिखें। B2 में क्या बच्चों लिखे, 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 और 2, ठीक है। एग्जाम्पल का है तो सारी चीज़ें मैच भी कराते रहना, प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है, मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। तो अब इसको एक्सपेंशन करना है हमें। चलो यहाँ पे लाइन पूरी बढ़ाई लेते हैं, यहाँ पे B1 क्रॉस B2 ही निकालते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, पहली रो यानी I के साथ देखो क्या मिलता है, पहली रो पहला कॉलम आप कट कर देंगे कि नहीं, जब इस तरह से कट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 माइनस 5 होगा, लेकिन +5 हो जाएगा क्योंकि -5 ये है और माइनस इधर का तो प्लस हो जाएगा। अब बारी आई माइनस J के साथ इवैल्यूट करने की, तो माइनस के J के साथ जब इवैल्यूट कर रहे होंगे तो ये कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। J जिसमें आता इस वाले कॉलम में आता है ना, तो वो काट देना, और सॉरी इस वाली रो में आता है रो काट देना, इस वाले कॉलम में आता है ये कॉलम काट देना। अब बचा क्या, 2 और 2 3 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3 आप लिख रहे होंगे। नेक्स्ट टाइम K के साथ इवैल्यूट करिए, क्या लिख रहे होंगे, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस का, और माइनस लगाएं, 3 1 जा 3 माइनस का, तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, प्लस का 3I, 4 माइनस 3 1 हो गया, माइनस का J हो जाएगा, 10 से 3 गया, माइनस का 7 और K हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बच्चों आपका B1 क्रॉस B2 आ जाएगा, ठीक है। B1 क्रॉस B2 आपका ये वेक्टर इस तरह से आ गया, ठीक है। एक बार इसको मैच करा लीजिए सभी। थ्री माइनस और 7, ठीक है।
अब हमें क्या करना होता, हमने आपको एल्गो क्या बताई थी कि आप सबसे पहले b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट कर लें, बिल्कुल फा लिया। अब क्या करें, जो b1 क्रॉस b2 आया उसका क्या निकालने बच्चों, आप उसका तुरंत निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। b1 क्रॉस b2 का क्या निकाल लें, मैग्नीट्यूड निकाल लें, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर 49, और सब किसके अंदर, रूट के अंदर। 49 + 1 50, 50 + 9 59, तो रूट के अंदर 59, ये रूट 59 लिखा बच्चों। तो आपका मैग्नीट्यूड भी आ गया रूट 59, ठीक है। यहाँ तक की सारी चीज़ें मैच कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। अब आपको शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला आता है। अच्छा, a2 - a1 यहाँ निकाल लेते हैं, a2 - a1। इस वाले i से देखो, a पूरा a2 ये है, a1 ये, सब्ट्रैक्ट करना i से i, j से j, k से k सब्ट्रैक्ट करना। तो 2i से i गया तो ओनली i, j से j चला गया 0j बचेगा, ठीक है। लिखो या ना लिखो, चलो लिख लिया है तो लिख ही दो। k से k सब्ट्रैक्ट करना है तो -k - 2k हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो आया है अब बस फार्मूले में रखना है। क्या फार्मूला है बच्चों, शॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल टू होता है a2 - a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 के साथ में, और अपॉन में क्या, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और ओवरऑल मैग्नीट्यूड। तो a2 - a1 यानी i - 2j है, आप उसका क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालेंगे, इधर जो वेक्टर है 3i - j - 7k, और डिवाइड में क्या रखना है, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड जो कि कितना आया है, रूट 59 आया है। तो आप यहाँ पे रूट 59 भी रख देंगे, ठीक है। अब बस आप क्या करें, सॉल्व करके लिख लें, आपको डॉट प्रोडक्ट ही तो आप निकालना है। तो i का i के साथ मल्टीप्लाई करें, j का j के साथ मल्टीप्लाई करें। बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। तो आप मल्टीप्लाई कर दो बस, i का जब 3 में करोगे तो 3 मिल जाएगा, माइनस के 2j का मल्टीप्लाई, इसमें j तो है या नहीं है, इसमें i - 2k आएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये k है, j नहीं होगा, ये k है, ठीक है। j तो 0 है, तो j के साथ तो 0 मल्टीप्लाई हो गया तो खत्म हो जाएगा। बचा क्या, 7 2 = 14, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 14, और अपॉन में कितना, रूट 59। चूंकि ओवरऑल पॉजिटिव ही आ रहा है तो हमें अब मैग्नीट्यूड पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस आपकी फाइनली आ चुकी है, कितनी होगी, 14 + 3 17, अपॉन में अंडरवुड में 59। तो कुछ इस तरह से हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस को निकाल रहे होंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैच करा लेते हैं, रूट 10 आ रहा है, मिस्टेक कहाँ पर कर रखी है भाई, अच्छा यहाँ पे 3 - 7 आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा देखना, के बारे में सोचो। आई कुछ मिस्टेक कहीं पे कर रखी शायद हम लोगों ने, वेक्टर सही आया था 3i माइनस का, ओके ये तो सही है। और दूसरा क्या है, 59 भी सही था, ये भी सही था। अब बारी आएगी डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखा गया है, अच्छा a2 - a1 इनका आया i - k, वो कैसे आया है, क्योंकि जो a1 है i + j था, है ना, तो i + j, यहाँ पे k है नहीं, सब्ट्रैक्ट करोगे -k से 0, तो 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो -k देगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक करी, तो ओनली k आएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये मिस्टेक है, मैं बार बार इसको यहाँ पे i - k, और -k का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ओनली आएगा प्लस का 7, ठीक है, प्लस का 7। तो कितना आएगा अब यहाँ पे, 7 अपॉन में 7 + 3 ऐड होके 10 अपॉन में, ठीक है ना। तो 10 अपॉन में रूट 59 आपका हो जाएगा, क्लियर है। तो कैलकुलेशन बस एरर थी, अब तो ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा, ओके। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको जो भी मिस्टेक इसमें हुई अब वो समझ में आ रही होंगी। तो बस आपको बस फार्मूला जितने अच्छे से याद हो जाएगा, फार्मूला अगर आता है तो आप आंसर जरूर निकाल लेंगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ इसमें हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि किसी तरह से अगर आपको ये इक्वेशन तो वेक्टर के फॉर्म में है ना, अगर वेक्टर के फॉर्म में नहीं मिलती हैं तो होगा आपके कार्टेशियन फॉर्म में होगा, है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म में बच्चों क्या होगा वो देखो,
अगर आपको इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी जाती है तो आप देखो, अगला एग्जांपल शायद दिया होगा, तो आप उसको हमेशा क्या करें, वेक्टर के फॉर्म में बना लें। जैसे कि नहीं गिवन है, ये तो एग्जांपल नंबर 12 दूसरे मेथड पे है। तो जरा ध्यान दो, देखो इक्वेशन आपको अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं दी है तो सोचो कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से होगी। x माइनस x1 अपॉन में a b c, यहाँ पे लिखा होगा ना, y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c होगा। ठीक है, इस तरह से पहली इक्वेशन दी गई होगी। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म आप कैसे बनाएंगे वो आपको सीखना है बच्चों। जो a1 होता है ये आपका पॉइंट होता है, और b1 जो लिखा होता है ना, b1 वेक्टर बनता कैसे है ना, v1 वेक्टर बनता है डायरेक्शन कोसाइन से या डायरेक्शन रेशियो से। तो डायरेक्शन रेशियो आपके ए बी सी नीचे लिखे हैं, तो आप वेक्टर b बनाना, यानी ये वाला वेक्टर कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ ए बी सी जो डिवाइड में लिखे होते हैं किसी लाइन के, जो लाइन किस में दी होगी आपको, कार्टेशियन फॉर्म में दी होगी। और पॉइंट जो x1 y1 z1 है, इनसे क्या बनाना हमेशा, x1 y1 z1 से क्या बनाएंगे आप लोग, वेक्टर a बनाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना, वेक्टर a यानी ये वाला कैसे बनेगा, ये सारे वेक्टर्स हैं ध्यान रखना। ये वेक्टर कैसे बनेगा, x1 y1 z1 से बनेगा, जो यहाँ पे लाइन सेपरेट होकर लिख रही होगी। ठीक है, आप x माइनस x1 को जीरो करें, x की वैल्यू निकालें तो x1 आ जाएगा। ठीक है, y माइनस y1 को जीरो करें, y की वैल्यू निकालें, y1 आ जाएगा। ठीक है, z की वैल्यू z1 आ जाएगी। तो वहां से आप वेक्टर a निकाल लें। ऐसे ही दूसरी लाइन से भी आप निकाल लेंगे वेक्टर a और वेक्टर b। जैसे वेक्टर a वेक्टर b आता तो r इक्वल टू आप a प्लस लैम्डा b के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको, दूसरा भी ऐसे आप लिख सकते हो। तो बस जैसे a1 b1 a2 b2 पता चले तो आप बस यही फार्मूला याद करो। यानी कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पड़े तो आप वहां से उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लो। ठीक है, मैं एक दिखा देता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई लाइन है उसको वेक्टर में कैसे चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3 अपॉन 5 y माइनस 7 अपॉन में -2 z प्लस 3 अपॉन में -6, इस तरह से कोई बच्चों लाइन आपको दी गई। ठीक है, अब ये तो है कार्टेशियन फॉर्म में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ए बी सी जो मिला नीचे मिला, ये आपको नीचे वाले हमेशा वेक्टर बी देंगे। तो वेक्टर बी आप क्या बना रहे होंगे, यहाँ से बनेगा, 5 है ना, -2 है, -6 है, तो आप यहाँ से बनाना। लेकिन ध्यान ही रखना ऊपर कहीं ऐसा ना हो जैसे कि लिखा हो शायद वो 3 माइनस एक्स अगर लिख दे अपॉन में, यहाँ पे क्या लिख दे, कुछ भी कर लो, पहले क्या लिख, कुछ भी लिख देते। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख देते। ओके, शायद 5 ही लिखा होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ऊपर 3 माइनस एक्स नहीं, एक्स वाई जो जेड हो ये हमेशा पॉजिटिव हो। तो इसको आप पहले तो चेंज करना प्रॉपर, किस तरह से, x माइनस 3 बनाना। तो नीचे माइनस यानी कॉमन लेके नीचे आपको लगाना पड़ेगा, है ना। तो जब तक एक्स वाई जेड आपके प्रॉपरली पॉजिटिव ना हो जाए तब तक आप मत कंपेयर करना कभी भी। अब बन गए हैं तो अब आप कंपेयर कर लेना। मैंने कहा लाइन जब तक प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म में ना आ जाए तब तक आप उसको कंपेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो अब नीचे लिखा ये लिखा है ना, ये आपको वेक्टर बी बना के देंगे। कैसे वेक्टर बी बनेगा, देखो, -5i -2j, सारे माइनस में ही आ रहे हैं, माइनस का 6j, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 6k। अच्छा, ये हो गया। अब ऊपर की पार्टी को इक्वल करो, x माइनस 3 इक्वल टू 0 जब करोगे, करना ही है 0, सोच के मत लिख देना, ठीक है, नहीं तो गलत होता है। x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, यानी ये आपका पॉइंट x1 आ गया। यहाँ पे y माइनस 7 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 7 आएगा। यहाँ पे बस गलती करते हैं, z प्लस 3 इक्वल टू 0 करते हैं, लेकिन डायरेक्ट कुछ लोग बच्चे z इक्वल टू 3 ही ले लेते हैं ना। तो आपको z इक्वल टू -3 लिखना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गलतियाँ करते हैं इसलिए कह रहा हूँ। तो आपको दूसरा पॉइंट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर a जो निकलेगा, x से क्या निकला, यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, x इक्वल टू 3 मिला तो आप क्या लिख रहे होंगे, 3i, y इक्वल टू 7 तो प्लस 7j लिख रहे होंगे, z प्लस 3 इक्वल टू 0, z इक्वल टू -3 तो -3k लिख रहे होंगे, है ना। इस तरह से आप क्या करेंगे, वेक्टर a और वेक्टर b अपनी पहली इक्वेशन से निकाल लेंगे जो आपको इस तरह से दी जाएगी। इसी तरह से बच्चों दूसरी इक्वेशन से आप कंपेयर करके a और b, यानी पहली लाइन से जो निकलेगा a1 b1 हो जाएगा, दूसरी लाइन से जो निकलेगा a2 b2 हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म को हमने कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर में चेंज कर लिया। अब हम लोग अपनी शॉर्टेड डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन सीखा है। एक आसान सा टॉपिक है ये और इम्पॉर्टेंट है, आसान भी है, इम्पॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग देखेंगे एक अच्छा सा टॉपिक जिसका सुबह इसे छोड़ना नहीं है आपको।
बार बार प्रैक्टिस करो बच्चों, मैथ आसान होती है और शुरू से चीज़ें अगर देख रहे हो तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो आगे का पार्ट हम लोग अभी लेकर के आएंगे, ठीक है। और देखते रहिए, कंटिन्यूटी शेयर करिए, अपना फीडबैक भी हमें दीजिए। कमेंट हम सबकी रीड करते हैं, कोई किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। कमेंट में आप लोग कहते हैं बंटी कौन है, पता करें, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके कमेंट हम लोग रीड कर रहे होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट मिलते हैं, यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच।